लेकिन आप कलेक्टर के माता पिता, डॉक्टर के माता पिता और ये सब कुछ बन सकते हैं। अभी जो ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं, ये बच्चे हमारी कल्पना से कहीं ज़्यादा कर रहे हैं। ये वो विषय हैं, IAS की जो परीक्षा देते हैं बच्चे, तो उन्हें सारे राज्य नहीं याद होते हैं। भारत में कितने राज्य हैं, कितनी राजधानी है, कहाँ पर क्या होता है, कौन सी फसल होती है, कौन सी जगह किस लिए प्रसिद्ध है। लेकिन बच्चों को आपने देखा होगा कि एक बच्चा, हम खुद भी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि हम डायरेक्शन तो देते हैं हर क्लास के लिए। अपने टीचर्स को सैटरडे को 2-3 घंटे तक हम लोग चर्चा करते हैं कि कैसे पढ़ाई की फॉर्मेट बदला जाए, कैसे क्या किया जाए कि बच्चे कुछ नया और अनोखा सा सीखें, क्योंकि ज्ञान तो हवाओं में बह रहा है। ये सब कुछ अगर आप एक अच्छी परवरिश देते हैं तो नॉलेज तो चारों तरफ बिखरा है। मोबाइल की जैसे बात किया कि मोबाइल हमारे हर घर में, गांव में, खेत के किसान के पास है, रिक्शे वाले के पास है, सबके पास है। लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल कितने अच्छे ढंग से लोग कर पा रहे हैं, ये बड़ा जरूरी है। कहावत है कि साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। विज्ञान एक बहुत अच्छा सेवक है, लेकिन अगर उसको आप मालिक बना दीजिए तो वो आपका हत्यारा हो जाएगा। तो ये भी जो टेक्नोलॉजी आ रही है दुनिया में, वो टेक्नोलॉजी जितनी फ़ायदेमंद है उतनी ही नुकसानदेह भी है। ये हमारा, जैसे अभी डॉक्टर देवाशीष ने बताया कि बच्चे खास तरह की बीमारी के शिकार हो रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि बच्चे इन विकारों से दूर रहें। एक सवाल हम करना चाहते हैं हमेशा माता पिता से, और ये सवाल बहुत पहले IIM के एक प्रोफेसर यहाँ आए थे कॉलेज में, और हम हमेशा बुलाते हैं उन पढ़े लिखे विद्वानों को जो आने तो 2 शब्द ही से ही ज्ञान का दें हैं। राजनीतिक लोग आते हैं तो राजनीति की बातें करते हैं, और राजनीति की कोई पाठशाला नहीं होती है और न ही उसका कोई लंबा भविष्य होता है। तो उन्होंने एक बात कही थी, गार्जियन से पूछा था कि आप बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं, बच्चे को पढ़ने क्यों भेजते हैं। इसके कई जवाब हो सकते हैं। इसलिए कि पढ़ना चाहिए, बच्चे को पढ़ना लिखना आना चाहिए, इसलिए भेजते हैं कि पड़ोसियों के बच्चे पढ़ते हैं तो हमारा भी बच्चा पढ़े। थोड़ा अच्छे स्कूल में इसलिए भेजते हैं कि उसमें भी एक कंपटीशन है, प्रदर्शनी है, दिखावा है। लेकिन अच्छे स्कूल की परिभाषा क्या है, कैसे चुने अच्छा स्कूल, कैसे आप जानेंगे कि स्कूल अच्छा कौन सा है। स्कूल अच्छा वो होता है जहाँ पर हर पल बच्चा पढ़ाई में इन्वॉल्व रहे। बहुत सारी गतिविधियाँ, मान लीजिए हमारे पास एक बहुत बड़ा मैदान होता और जहाँ ढेर सारी हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग पूल और ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें बच्चे का आधा टाइम कट जाता, तो आधी पढ़ाई भी उसकी कट जाती। उससे दूर रखना ही विद्यालय का काम है। खेलने कूदने को हम हर क्लास में जब जाते हैं तो बच्चों को बताते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारा दिन 24 घंटे का है। 24 घंटे में 6 घंटे विद्यालय को तुम देते हो, 1-1 घंटे आने जाने में। बाकी तुम्हारे पास 18 या 16 घंटे बचते हैं। 16 घंटे में 6 घंटे 8 घंटे तुम सोते हो, 10 घंटे बचते हैं। 10 घंटे क्या करते हो? ये सवाल माता पिता के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप देखें कि 10 घंटे आपका बच्चा क्या करता है, स्कूल से दिया हुआ काम करता है कि नहीं, मोबाइल पे क्या देखता है। हमने अपने ऑफिस में भी लैब बना रखी है, उस लैब पे हम YouTube खोल करके ह्यूमन इवोल्यूशन, मानव इतिहास का विकास, 7 सिस्टर्स, 7 राज्य हैं जिनको 7 महीने कहा जाता है। जब ये बच्चा दिखा रहा था, नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स हैं जो बड़े खूबसूरत हैं, जहाँ सूरज सबसे पहले उगता है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम है जहाँ से जाते हैं। ये कहानियाँ बड़ी प्यारी हैं, बशर्ते कि इनको बताने वाला कोई योग्य टीचर हो। अंग्रेज़ी जब पढ़ाई जाए तो अंग्रेज़ी में एक इतिहास पढ़ाया जाता है, हिंदी में इतिहास पढ़ाया जाता है, तो फ्रॉम रोमांस टू रियलिज्म, एक रोमांटिक युग था और एक यथार्थवादी युग था, जिस युग में आकर के कविता, कहानी, ये सारी चीज़ें परिपक्व हुई। कविताओं से आंदोलन हुए। आज़ादी का भी जब आंदोलन हुआ था तो बहुत सारे गीत लिखे गए। रामधारी सिंह दिनकर वगैरह को हम लोग इसलिए याद करते हैं, मैथिली शरण गुप्त को हम लोग इसलिए याद करते हैं, वो महाकवि थे। लेकिन उनको बताने वाला बच्चों को चाहिए। आप इसका विश्वास रखिए कि आपके बच्चे में अद्भुत क्षमता है।
ये 250 ग्राम का जो मस्तिष्क है इस 40 किलो, 50 किलो, 70 किलो या 100 किलो के शरीर में, वो 250 ग्राम का मस्तिष्क की दुनिया में चमत्कार करता है। बार बार विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान ये कहता है कि हम अपने दिमाग का केवल 3 से 4% पूरी लाइफ में यूज करते हैं। हमारी मृत्यु के समय 96% ऑफ आवर माइंड इज हैव नो यूज, अनयूज। 96% हमारा मस्तिष्क ऐसे ही हमारे शरीर के साथ दफन हो जाता है या जल जाता है। इस 3 से 4% में IAS बनते हैं ये बच्चे जो अभी आए थे, अब्राहम लिंकन और राइट ब्रदर्स बनकर जिन्होंने हवाई जहाज उड़ाया, उन कल्पनाओं को साकार किया। तो ये बच्चे महीनों से इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। ऐसा नहीं कि इन बच्चों को तोते की तरह रटाया गया और ये रट के आ गए। उन्होंने उसको समझा है, उस भावना को समझा है कि विज्ञान की वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्या है। ये कुछ चीज़ें हम आज ही आपके साथ ही देख रहे थे कि शरीर विज्ञान के बारे में जो एक चित्र था जिसको बार बार पन्ने पलट करके दिखाया जा रहा था कि हमारा कैसे शरीर के अंदर आंतें काम करती हैं, हृदय काम करता है, मस्तिष्क काम करता है, धमनियाँ काम करती हैं। ये इतना आसान विषय नहीं है, लेकिन अगर 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा के विद्यार्थी इस बात को समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और न केवल कोशिश कर रहे हैं बल्कि यहाँ की ऑडियंस को समझा भी रहे हैं, हमारा मकसद भी यही होता है। SPDP एक अनोखा कार्यक्रम है, स्टूडेंट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका मकसद केवल एक है कि यहाँ हर बच्चे को ला करके आप लोगों के बीच में बुलवाना है। ये माता पिता बैठे अजनबी लोग नहीं हैं, सबके माता पिता हैं और वो सभी बच्चों के माता पिता हैं, सभी के लिए बहुत प्यारे हैं। और बच्चे यहाँ आकर के जब बोलते हैं तो आपने देखा होगा बहुत से बच्चे लड़खड़ा रहे थे और बहुत से बच्चे बहुत अच्छा बोल रहे थे, कुछ बच्चे ठीक ठाक बोल रहे थे। ये 3 कैटेगरी तो आप लोगों ने जज की होगी क्योंकि यू आर द बेस्ट जज ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। हम सबसे ज़्यादा किसकी आप तारीफ करेंगे? जो सबसे अच्छा बोल रहा था या जो 20-20 का था या जो लड़खड़ा करके बोल रहा था? किसकी करेंगे? जो लड़खड़ा के बोल रहा था। वो बच्चा जो बोलने की हिम्मत कर रहा था, जो बोला नहीं कभी है, जिसने बोलने का पहला अभ्यास इस मंच पे आकर के किया, वो बच्चा हो सकता है एक दिन जाके कलेक्टर बन करके पूरे जिले को कमांड दे, IPS बन करके पूरे प्रदेश की व्यवस्था को कमांड दे। ये बोलने की कला बड़ी अद्भुत कला है। ये जिसको आ गया है ना, उसको सब कुछ आ गया। हमने आपसे पूछा था कि बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं, तो किताबें पढ़ने के लिए केवल नहीं भेजते हैं, लिखने के लिए केवल नहीं भेजते हैं, केवल उसको सुना देने के लिए नहीं भेजते हैं। बच्चे को स्कूल इसलिए भेजते हैं कि जो वो समझ रहा है उसको दूसरों को समझा दे सके, इसी को ज्ञान कहते हैं। और इसमें माता पिता बहुत ही एक मनोबल बढ़ा सकते हैं, आप उसको ताकत दे सकते हैं। आप अपने बच्चे को हमेशा कहिए कि यू आर द बेस्ट। ख़राब चीज़ों के प्रति उसको समझाइए, कभी बच्चे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर मत करिए, क्योंकि बच्चा एक ऐसा मन होता है, ये 7वां, 8वां, 9वां सेफ क्लास है। इसके बाद जो 2 खतरनाक क्लास होते हैं वो होते हैं 10वां, 11वां। आप इसको समझिएगा, हम 30 साल के अनुभव के आधार में बता रहे हैं, अपनी शिक्षा के आधार में बता रहे हैं। हमने बनारस विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जाकर के शिक्षा पाई और बड़ी दुनिया को देखा। गांव से हम भी निकले थे, गरीब घर से थे, इसीलिए हम चाहते थे कि शिक्षा की एक ऐसी पाठशाला बनाई जाए, एक ऐसा गुरुकुल बनाया जाए जहाँ केवल और केवल पढ़ाई हो। विद्यालय चलाना या खोलना धन पशुओं का शौक़ है या उनका मनी इन्वेस्टमेंट का तरीका है, बट हमारे लिए प्रतिपल एक सांस है कि हमारा हर बच्चा बेहद काबिल बने। और उस काबिलियत का नतीजा ये है कि IAS PCS इस विद्यालय से बच्चे निकल चुके हैं। डॉक्टर कई को बुला चुके हैं, आप लोगों ने देखा होगा फंक्शंस में। अब हम उन्हीं को चीफ गेस्ट बनाते हैं। अपने ही जो बच्चे PCS में हुए हैं, IAS में हुए हैं, IPS हुए हैं, उनको हम बुलाते हैं। ऐसे तमाम बच्चे हैं जो बैंकिंग में, इंश्योरेंस सेक्टर में, स्टेट गवर्नमेंट में बहुत बड़े बड़े पदों पर हैं। लड़कियां हैं जो ढेर सारी पुलिस में भरी हुई हैं, चौराहों पे मिल जाती हैं, जो तमाम तरह से वो कर रही हैं। ये सारे प्रयास इसलिए करते हैं कि बच्चे नाकाबिल न बने, योग्य बने।
अभी बच्चे पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं, बहुत सी बातें हम लोग करते रहेंगे। ये 3 क्लास की एसपीडीपी है। इसके अलावा कुल विद्यालय में 14 क्लास है। 3-3 क्लास की ऐसे ही हम करते रहेंगे। जो माता पिता नहीं आए हैं उनको, उनके प्रति मेरी संवेदना है, उनके प्रति मेरी एक अपील है कि वो अपने बच्चों के साथ ऐसा नाजायज़ व्यवहार न करें। अगर आप उसकी प्रतिभा को देखने का वक्त नहीं दे सकते हैं तो कैसे आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका बच्चा काबिल बनेगा और दुनिया के रंगमंच में नाम कमाएगा। ये कमी माता पिता की होती है। आप वक्त निकालिए, टीचर से हमेशा मिलते रहिए। हम बार बार कहते हैं, हो सकता है कहीं विद्यालय में भी कमी हो, कहीं कुछ हमारे पढ़ाने में कमी रह जाए। अगर है तो वो आप ही बताएंगे। आप बताएंगे तो हम उसको ठीक करेंगे, क्योंकि हमने काबिल टीचर रखे हैं और उनसे कोशिश करते हैं कि वो अच्छा से अच्छा पढ़ावें। एक कहावत के साथ बात को ख़त्म करेंगे कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय और पूत सपूत तो क्या धन संचय। अगर बेटा नालायक हो गया तो जितनी भी आपने प्रॉपर्टी बनाने में आप वक्त लगाते हैं, गुणा भाग करे रहते हैं, ये ज़मीन वो प्रॉपर्टी वो कमाई, सब कुछ किसी के साथ नहीं जाती है। और पूत सपूत तो क्या धन संचय, कुछ नहीं है आपके पास, लड़का लायक हो गया। इस आसपास के 2-4 विद्यार्थियों को मैं जानता हूँ जिन्होंने बड़े बड़े महल खड़े किए हैं, और ये वो बच्चे थे जिनके पिताजी, हम नाम नहीं ले सकते हैं, चंदा लेकर के आकर के फीस देते थे। हमें 30 साल की वो कहानी, आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सारे लोग एक पूरे उपन्यास हैं, एक स्टोरी है, एक फिल्म का एपिसोड है यहाँ। क्योंकि आप अपने बच्चे को जब बना रहे हैं तो इसी में से, आप में से किसी का बच्चा जब IAS और PCS बनेगा तो उस कहानी की पटकथा लिखने के पीछे अगर शिक्षक का हाथ होगा एक, तो दूसरा हाथ माता पिता का भी होगा। और हमारी शुभकामना है कि ये बच्चे जो व्यक्त कर रहे हैं उसको और बेहतर ढंग से करें, और ये YouTube पे रहेगा और बच्चे बार बार इसको देखेंगे। ऐसा नहीं कि एक बच्चा नक्शा बना रहा है। IAS की परीक्षा में नक्शा पढ़ने के लिए लोग दिल्ली की राउज कोचिंग में जा कर के 1 लाख रुपए देते हैं और साल भर बाद कहीं जान पाते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ स्थित है। सिंपल से सवाल होते हैं, गिलहरी घर कहाँ बनाती है, गिलहरी क्या खाती है। ये हम पढ़ाई में इस बात पर ध्यान दिलाते हैं कि बच्चों, अगर तुम्हारे बगल में कोई चिड़िया रहती है तो उस चिड़िया का अध्ययन करो। कि इस साल के IAS के पेपर में ये सवाल था कि गिलहरी क्या खाती है, गिलहरी ज़मीन के अंदर रहती है या वृक्ष में रहती है। 2-3 स्टेटमेंट्स दिए हैं और उसको आपको बताना है कि विच वन इज़ करेक्ट, आइदर 1 इज़ करेक्ट, 2 इज़ करेक्ट और ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये भी हम ध्यान दिलाते हैं। 11th क्लास में हमने सिविल सर्विसेज की पढ़ाई के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है। 10th क्लास के, 9th क्लास के बच्चों के लिए कर रखी है, पेपर्स कर रखे हैं। आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे और हम लोग पढ़े लिखे हैं, पूरा समय देते हैं और हर बच्चे पर ध्यान देते हैं और बच्चों से उतना ही प्यार करते हैं जितना प्यार माता पिता करते हैं। अगर कोई कठोरता होती है हमारे व्यवहार में टीचर द्वारा बच्चे को सुधारने में, तो उसमें आप साथ दीजिए। कभी ये मत सोचिए कि बच्चे से कोई शत्रुता है, बच्चे से प्यार है, इसीलिए उसके फटकार भी लगाई जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अगले कार्यक्रम के लिए बच्चे जो प्रतीक्षा कर रहे हैं उनको आगे। Class 9, my topic name is circulatory system. Circulatory system is a transplant body to every part of the body. Feet and muscle transplant system. Oxygen and nitrogen are transported in this muscle. In the training of the circulatory system, transplant body muscle and the immediate end of circulation. Nitrogen is after nitrogen is made after the system transplant body to every part of the body and A very wonderful morning, Manager Sir, Manager Ma'am, Principal Ma'am, Vice Principal Ma'am, teachers, parents, and all my dear friends. I am Jatman from class 9, want to take some interesting fact about digestive system. Oral cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, and others. All these organs are involved in digestive system. Begin with our mouth, this system is responsible for identifying which enters vitamins and other essential forms of food. It can be absorbed and utilized
stored by the body. And this liquid is stored on and gaseous output function is heat and is sort of digestive system. Include calcium, gastric, etc. Thank you. A very charmful morning to dear respected sir, manager ma'am, principal ma'am, vice principal, all the students and parents. I am on the sir, belongs to class 9. Today I am going to mindful knowledge about excretory system. Excretory system is a body-leading system comprised of the group of body organs that produce and excrete urine. It consists of the kidney, ureters, urinary bladder, and urethra. The kidneys are paired vein-shaped organ that create retroperitoneal. The kidneys have rich blood supply provided by the renal artery. Vessels within kidneys filter the blood that passes through their web of capillaries. The blood filtrate collecting the forming the final unfiltered urine. Thank you.